मॉडल वर्ब्स के अंदर आज आप सीखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न भी रहता हो। देखिए, कुड, वुड और शुड का, इन तीनों मॉडल वर्ब्स का कंप्लीट यूज़ यहाँ पर आप सीखेंगे। क्या सेंस चाहता है, कौन से सिचुएशन में, कंडीशन में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले आ जाए शुड के ऊपर। शुड यानी इसको अगर आप पहचाने, ये जो शुड है ना, ये एडवाइस को बिलोंग करता है। मतलब शुड का जो रिश्ता है वो एडवाइस से, सलाह से ज़्यादा है, ठीक है ना। और जो हिंदी के वाक्यों में आप पहचानेंगे ना, कैसे, चाहिए से। चाहिए आ जाए ना हिंदी के वाक्य में, जैसे यहाँ पर चाहिए आ रहा है तो वहाँ पर, ठीक है, दोनों ही सेंस आने चाहिए। अब चाहिए तो मस्ट में भी आता है, ठीक है, चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें एडवाइस झलकेगी, ठीक है। एडवाइस आपको फील होगी, एडवाइस वाली फीलिंग आएगी, सलाह वाली फीलिंग, ठीक है। और ओपिनियन, किसी से अगर आपको ओपिनियन लेना हो, राय लेना हो, तो वहाँ पर भी आप शुड का यूज़ कर सकते हैं कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। आप ओपिनियन ले रहे हैं कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, शुड आई गो देयर। आप अपने फ्रेंड से राय ले रहे हैं, तो उस सेंस में भी आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखें, तुम्हें हरी सब्जियाँ खानी चाहिए। तुम्हें हरी सब्जियाँ खानी चाहिए क्योंकि तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें सलाह दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ खाएं। तो वो सलाह मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ कि यू शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। तो सलाह का भाव यहाँ पर झलक रहा है। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हारे एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, तो इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। तो इस सेंस में आप पहला यूज़ है, बहुत ही सिंपल, सलाह के सेंस में आप शुड का यूज़ कर देंगे। हिंदी के वाक्यों को आप चाहिए से पहचान सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, सलाह प्लस चाहिए, ठीक है। अब आ जाए, शुड के साथ अगर बी लग जाता है ना, तो हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे। 3 तरीके से हम शुड के साथ बी लगने का यूज़ करेंगे, सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं बताती हूँ। देखिए, शुड बी, अब यहाँ पर शुड बी आ जाएगा ना, एक यहाँ पर शुड बी, यहाँ पर भी शुड बी, यहाँ पर भी शुड बी। तो पहला शुड बी देखिए, नो वर्ब, विदाउट वर्ब इसका यूज़ किया जाएगा। पहले वाले का यूज़ देखेंगे, फिर इसको कवर करेंगे, फिर इसको। शुड बी, नो वर्ब, कोई वर्ब नहीं आएगी, कोई क्रिया नहीं आएगी, कोई काम नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा। सब्जेक्ट, कर्ता जो है ना, उसको कहीं होना चाहिए, कहीं यहाँ पर कहीं होना है, इसको क्लियर कर ले, सही कर ले। सब्जेक्ट को कहीं होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, कहीं होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, कि सब्जेक्ट को डॉक्टर होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, क्रिकेटर होना चाहिए, इस तरीके से शुड बी, शुड बी, शुड बी, इस तरीके से आप लगा दे, शुड बी डॉक्टर, शुड बी इंजीनियर, इस तरीके से, है ना। अब सब्जेक्ट को कहीं पर होना चाहिए, अब इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, ये कोई काम है नहीं है, ठीक है। कर्ता की स्टेट की बात करते हैं, कर्ता की अवस्था की बात करते हैं, तो शुड के साथ बी लग गया है, ठीक है, और एंडिंग चाहिए से ही होगी। फिर अगला कि कर्ता को कहीं पर होना चाहिए, घर पर, स्कूल पर, ठीक है, स्कूल में, छत पर, इस तरीके से, तो वहाँ पर भी आप शुड बी का यूज़ करेंगे। और कर्ता को, और भी कर्ता को क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है, ही शुड बी इंटेलिजेंट। तुम्हें टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर, यू शुड बी अ टीचर। तो टीचर है ना, यहाँ पर टीचर होना कोई काम है नहीं है, काम नहीं है। कर्ता की अवस्था, स्टेट की बात की जा रही है। उसे घर पर होना चाहिए, उसे, तो यहाँ पर उसे के लिए तुम्हें है तो यू हो जाएगा, उसे घर पर होना चाहिए तो ही शुड बी एट होम, ही कर ले इसको, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए। तो घर पर होना, टीचर होना कोई काम नहीं है। पहला यूज आपको समझ में आ गया, शुड के साथ बी लग गया, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, कोई वर्ब का यूज नहीं करना है। चलिए दूसरा यूज देख ले, शुड बी। अब यहाँ पर वर्ब आएगी, यहाँ पर वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को आपको ऐड कर देना है, जैसे प्लेइंग, कुकिंग, इस तरीके से, जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है ना, सेम वैसे ही। अब यहाँ पर जैसे कि सब्जेक्ट को कुछ कर रहे होना चाहिए, इस तरीके से आप पहचान जाएंगे, कर रहे होना चाहिए, कर रहे होना चाहिए, इस तरीके से वाक्य की एंडिंग होगी। जैसे कि तुम्हें सो रहे होना चाहिए, तुम्हें क्या कर रहे होना चाहिए, तुम्हें सो रहे होना चाहिए, यू शुड बी स्लीपिंग। देखिए शुड बी और इसके बाद में वर्ब में आईएनजी लग गया है, स्लीप का स्लीपिंग हो गया है, क्लियर है, स्लीप का स्लीपिंग हो गया है। देखें, हमेशा याद रखें, जो मॉडल वर्ब होता है ना, जितने भी मॉडल वर्ब्स होंगे वो सभी अपने साथ बेस फॉर्म लेंगे। हम बोलते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि मोस्टली जो
बेस फॉर्म होती है ना, वो फर्स्ट फॉर्म के रूप में होती है। अब यहाँ पर देखिए, आपने देखा शुड के साथ बी लगा है। अब बी लगा है, अगर हम अब शुड जो है ना, कोई भी मॉडल वर्ब होगा वो अपने साथ अपने यहाँ बगल में आईएनजी वाली फॉर्म भी नहीं लेता है। जैसे स्लीपिंग डायरेक्टली वो नहीं ले सकता है, इसलिए यहाँ पर बी बेस फॉर्म का यूज किया है, उसके बाद में ये आईएनजी लगाता है अपने साथ वर्ब में। ठीक है, ये क्लियर रखना आप। कभी भी जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके बगल में हैव लेंगे, हम हैज़ नहीं लेते। हैज़ क्यों नहीं लेते, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि हैज़ जो है बेस फॉर्म नहीं है, हैव जो है वो बेस फॉर्म है, हैव से ही हैज़ निकला है, इसलिए हम हैज़ नहीं लेते हैं, बेस फॉर्म लेंगे हैव। तो ये हमेशा आप याद रखें। चलिए अब इस पे आ जाते हैं। यू शुड बी स्लीपिंग, तुम्हें सो रहे होना चाहिए। तुम्हें क्या कर रहे होना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई कर रहे होना चाहिए। तुम्हारे पापा आए तुम्हारे रूम के अंदर, बोला कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो खेल रहे हो, तुम्हें पढ़ रहे होना चाहिए, कल तुम्हारा एग्जाम है। यू शुड बी स्टडिंग, यू शुड बी स्टडिंग। अब चलिए अगला यूज देख लें। 2 यूजेस मैंने यहाँ पर बता दिए। अब शुड बी के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, अब जितने भी मॉडल वर्ब्स होंगे उनका पैसिव बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो हमको शुड बी के बाद में लगाना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि मॉडल वर्ब अपने बगल में बेस फॉर्म लेता है, तो यहाँ पर इसने अपने बगल में बेस फॉर्म ली बी। अब हम डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हम इसका पैसिव नहीं बना सकते ना, इसलिए बी लेने के बाद इसने वर्ब की थर्ड फॉर्म ली है। ठीक है, काम किया जाना चाहिए, तो पैसिव का मतलब ही है काम की ओर ज़्यादा फोकस करता है, काम को ये ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। स्टार्टिंग में हम काम को ही मेंशन करते हैं सेंटेंस में, जैसे अंग्रेजी सिखाई जानी चाहिए, काम किया जाना चाहिए। कौन सा काम किया जाना चाहिए, अंग्रेजी को सिखाने का। तो इंग्लिश शुड बी टॉट, अब किसके द्वारा नहीं लिखा है, अब लगाना चाहे तो बाय प्रपोजिशन लगाकर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं सब्जेक्ट को। चलिए, तो तीनों शुड बी के यूजेस आपको क्लियर हो गए हैं, किस किस तरीके से हम यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है शुड हैव। अब शुड हैव को भी मैं 2 तरीके से यहाँ पर आपको मेंशन करूँगी। शुड हैव को देखें, यहाँ पर भी शुड हैव है और यहाँ पर शुड हैव है, लेकिन इसके बगल में हैड लग गया है। ठीक है, नो वर्ब है, दोनों में ही क्रिया नहीं है, कोई काम नहीं होगा, ये प्रेजेंट में यूज होगा शुड हैव, और हैड आ जाता है ना, शुड हैव हैड, ये पास्ट में यूज होगा। यहाँ पर बात की जाएगी कि कर्ता के पास कुछ होना चाहिए, पास कुछ होना चाहिए, प्रेजेंट में पास कुछ होना चाहिए था, पास होना चाहिए था पास्ट में। ठीक है, यहाँ पर था आ रहा है ना, तो पास्ट में। तो यहाँ पर भी पोजीशन की बात की जा रही है, कोई वस्तु कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए और होनी चाहिए थी, इस सेंस में, प्रेजेंट और पास्ट में। समझ में आ गया यहाँ पर। अब चलिए सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंस आपको क्लियर हो गया, जैसे कि तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए, तुम्हारे पास कोई वस्तु कोई चीज़ होनी चाहिए, ऐसा हमको बोलना है, तो यू शुड हैव अ लैपटॉप। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप होता ना तो तुम्हारा काम आसान हो जाता, तो इस सेंस में आप एडवाइस सी झलक रही है इसमें भी। तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए था, अगर उस वक्त पास्ट में, ठीक है, तुम्हारे पास लैपटॉप होता ना तो ये अब तुम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते। यू शुड हैव हैड अ लैपटॉप, एक हैड लग जाता है, हमको पास्ट की तरफ जाना है ना, तो शुड हैव यहाँ पर हैड लग गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। शुड हैव, ये भी शुड हैव है, लेकिन यहाँ पर वर्ब थी, अभी यहाँ पर तो वर्ब नहीं थी, यहाँ पर वर्ब थी नहीं थी, अब यहाँ पर वर्ब है, क्रिया है, करना चाहिए था। ठीक है, कोई काम करना चाहिए था, यहाँ पर वर्ब होगी, एक्शन होगा, काम होगा, क्रिया होगी। तुम्हें खाना बनाना चाहिए था, तुम्हें खाना बनाना चाहिए था, तुमने बनाया नहीं, तुम्हें खाना बनाना चाहिए था। तो यहाँ पर भी कोई काम करना चाहिए था और किया नहीं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि था आ रहा है, तो ये पास्ट की बात कर रहा है। यू शुड हैव कुक्ड फूड, तुम्हें खाना बनाना चाहिए था। मुझे स्कूल जाने में देरी हो गई, या फिर ऑफिस जाने में तुम्हें खाना बना लेना चाहिए था, तो तुमने बनाया नहीं। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, किसी ने कहा कि तुम्हें, कोई भी जगह हो सकती है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, वहाँ मतलब कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई जगह की बात की जा रही है कि तुम्हें भी वहाँ पर जाना चाहिए था, तुम गई नहीं, अगर तुम वहाँ जाती तो तुम्हें ये चांस, तुम्हें ये मौका वहाँ पर हाथ लगता, तो इस तरीके से है ना, यू शुड हैव गॉन देयर। तो यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि किसी को कोई काम करना चाहिए था पास्ट में, लेकिन किया नहीं, करना चाहिए था। ठीक है, शुड हैव बीन। अब देखिए शुड हैव बीन का भी हम 2 तरीके से यूज देखेंगे। शुड हैव बीन आ गया यहाँ पर भी शुड हैव बीन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर किसी को कहीं या कुछ होना चाहिए था, किसी को कहीं या कुछ होना चाहिए था, यहाँ पर किसी को। ठीक है, और यहाँ पर भी हम पैसिव में जब बनाएंगे, कोई काम किया
जाना चाहिए था, यहाँ पर पैसिव में बनेगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी शुड हैव बीन के बाद में विद एक्शन, यानी कि क्रिया होगी। यहाँ पर नो एक्शन, यहाँ पर एक्शन की बात नहीं की जा रही है, हम कर्ता की स्टेट की बात कर रहे हैं, वो भी पास्ट के बीते हुए समय की। ये बीते हुए समय का पास्ट का ही पैसिव है। ठीक है, चलिए तुम्हें घर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम, यू शुड हैव बीन एट होम। तो घर पर होना कोई काम नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, किसी सब्जेक्ट को कहीं, कर्ता को कहीं होना चाहिए था लेकिन वो वहाँ पर था नहीं। इस सेंस में हम इसका यूज कर लेंगे, तुम्हें घर पर होना चाहिए था, तुम घर पर नहीं थे, यू शुड हैव बीन एट होम। अंग्रेजी सिखाई जानी चाहिए थी, ये पैसिव में आ गया, मतलब कोई काम किया जाना चाहिए था। क्या काम? अंग्रेजी को सिखाए जाने का, किसके द्वारा, यहाँ पर बता सकते हैं लास्ट में प्रपोजिशन लगाकर, बाय प्रपोजिशन लगाकर, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम बताएं ही बताएं। तो काम क्या करना चाहिए था? अंग्रेजी को सिखाए जाने का। तो इंग्लिश शुड हैव बीन टॉट, अंग्रेजी सिखाई जानी चाहिए थी। तो इस तरीके से आपने देखा शुड हैव बीन का हमने दो तरीके से इस्तेमाल किया, एक तो विदाउट एक्शन, बिना वर्ब के, और एक को हमने पैसिव बनाया पास्ट का, दोनों ही पास्ट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कुड का यूज। शुड के कंप्लीट यूज आपको आ गए होंगे, एक बार आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, मतलब सेंस को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। कुड देखें, कर सका या पाया के सेंस में, कोई व्यक्ति किसी काम को कर सका या कर पाया, जैसे कि मैं बोल पाया, आई कुड स्पीक, आई कुड स्पीक। मैं बाहर नहीं जा पाया या मैं बाहर नहीं जा सका, आई कुडंट गो देयर। बाहर आउट लिखा है या फिर आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, आई कुडंट गो आउट, आउट कर दें इसको, कि मैं बाहर नहीं जा पाया या मैं बाहर नहीं जा सका, आई कुडंट गो आउट, इस तरीके से। तो सका या पाया के सेंस में कोई किसी काम को कर सका या कर पाया, इस सेंस में आप यूज़ कर देंगे कुड का। पास्ट की एबिलिटी के लिए भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। वह फ्रेंच बोल सकता था, पास्ट की बात है। प्रेजेंट में हम कैन का यूज़ करते हैं ना, तो पास्ट की एबिलिटी के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे, ही कुड स्पीक फ्रेंच, ही कुड स्पीक फ्रेंच। अब देखिए कुड बी पर आ जाए, कुड बी, अब इसको भी हम तीन तरीके से यूज़ देखेंगे, इसका भी देखिए कुड बी, कुड बी, कुड बी। सबसे पहला यूज़ देख लेते हैं, कोई कहीं हो सकता है या कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर जो कुड है ना, एक चीज़ याद रखें, यहाँ पर पहला तो सका और पाया के सेंस में आप वाक्य की एंडिंग देख लेंगे, और वैसे जो कुड है ना उसकी पहचान सकता है, सकती है, सकते हैं, इस तरीके से आप लेंगे। अब देखें, कोई व्यक्ति कहीं पर हो सकता है या कुछ हो सकता है, ऐसे सेंस में आप यूज़ करेंगे कुड बी का। बात की जाएगी प्रेजेंट की, बात की जाएगी प्रेजेंट की, इसका यूज़ हम पास्ट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, राम घर पर हो सकता है या हो सकता था, दोनों ही सेंस में हम कुड बी का यूज़ कर सकते हैं। तो राम कुड बी एट होम, तो घर पर होना कोई काम नहीं है, विदाउट एक्शन यहाँ पर यूज़ किया है, स्टेट बताने के लिए, कर्ता की अवस्था को बताने के लिए। तो कुड बी के बाद में आप वर्ब क्रिया का यूज़ नहीं करेंगे, सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब अगला यूज़ देखें कुड बी का, कोई कुछ कर रहे हो सकता है, तो एंडिंग सकता है, सकती है, सकते हैं से ही होगी। अभी हमने शुड में देखा तो चाहिए वाली एंडिंग हो रही थी। चलिए अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस की जैसे आ जाएगा, जैसे प्रेजेंट में वह पढ़ाई कर रहा हो सकता है, हमने यहाँ पर जो है अंदाजे वाली, पॉसिबिलिटी वाली फीलिंग आ रही है कि ही कुड बी स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रहे हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंट में कोई किसी काम को कर रहे हो सकता है। सपोज कि आपके फ्रेंड ने आपके भाई के बारे में पूछा है कि वो इस वक्त क्या कर रहे हो सकता है, तो आपने बोला कि ही कुड बी स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रहे हो सकता है। तो बातचीत के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। देखें कुड बी का तीसरा यूज़, ये जो है पैसिव में आ जाएगा। पैसिव में मॉडल वर्ब का अगर पैसिव बनाते हैं तो मॉडल के बाद में बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम किया जा सकता है से ही एंडिंग है, काम की और फोकस है। जैसे कि खाना बनाया जा सकता है, खाना बनाया जा सकता है, ये काम किया जा सकता है, ऐसी संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी का भाव यहाँ पर आ रहा है। फूड कुड बी कुक्ड, फूड कुड बी कुक्ड, क्योंकि जो जो चीज़ें हमको चाहिए ना वो सभी अवेलेबल है, तो खाना बनाया जा सकता है, फूड कुड बी कुक्ड। क्लियर है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम यूज़ कर देंगे। यहाँ पर कुक्ड जो है, ये जो कुक दे रखा है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर देखिए बी के बाद में स्टडिंग लगा है, आईएनजी वाली वर्ब लग गई है। यहाँ पर बी के बाद में एट होम, जगह की बात की जा रही है, यानी कि इस सब्जेक्ट की कहीं होने की बात की जा रही है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कुड हैव की तरफ। कुछ हो सकता था, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इसका यूज़ किया जाएगा, यानी कि कुछ हो सकता था, कोई काम हो सकता था। ये
बताने के लिए। जैसे कैसे करेंगे, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पर। तुम परीक्षा में पास हो सकते थे। तुम अगर थोड़ी सी मेहनत करते तो ये पॉसिबल था कि उस परीक्षा को तुम पास कर सकते थे। सकते थे, सकता था, सकती थी, इससे ही वाक्य की एंडिंग होगी। यहाँ पर कुड हैव के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेनी है। तुम परीक्षा में पास हो सकते थे, ऐसी संभावना थी, ऐसी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन तुमने तो मेहनत ही नहीं की, तो यू कुड हैव पास द एग्जाम। क्लियर है, तुम्हें वह नौकरी मिल सकती थी। अगर तुम वहां पर समय पर पहुंचते ना तो तुम्हें वह वाली नौकरी मिल सकती थी। यू कुड हैव गॉट, थर्ड फॉर्म, दैट जॉब। तो कुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि कुछ हो सकता था, कोई काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, संभावना थी लेकिन हुआ नहीं। तो रिग्रेट वाली फीलिंग आ जाती है ऐसे सेंस में कि हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं, और पछतावे वाली फीलिंग आ जाती है कि तुम परीक्षा में पास हो सकते थे, ऐसा रिग्रेट वाला सेंस आ जाता है। ठीक है, और पॉसिबिलिटी वाली फीलिंग भी आ रही है। कुड हैव बीन को देखें आप, यहाँ पर कुड हैव बीन, कुड हैव बीन, कुड हैव बीन, कुड हैव बीन, तीन तरीके से हम यूज करेंगे कुड हैव बीन का। ठीक है, सब्जेक्ट कुछ कहीं, अब तीनों ही पास्ट में जाएंगे, तीनों ही पास्ट में जा रहे हैं। सब्जेक्ट कुछ हो सकता है, जैसे प्रेजेंट में हमने कुड बी के बाद में यूज किया, वैसे ही यहाँ पर कुड हैव बीन के बाद सब्जेक्ट कुछ हो सकता था या कहीं हो सकता था। यहाँ पर नो वर्ब का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि कर्ता जो है छत पर हो सकता था, वह छत पर हो सकता था, ही कुड हैव बीन ऑन द रूफ। तो इस तरीके से आपने कुड हैव बीन के बाद में कहाँ हो सकता था, कुछ हो सकता था, वो लिख दिया है, वर्ब नहीं लिखी है, एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है। कुड हैव बीन, यहाँ पर आईएनजी वाली वर्ब आ जाएगी। जैसे हमने कुड बी के बाद में वर्ब में आईएनजी लगाई ना, सेम ऐसे ही हम पास्ट में जाने के लिए कुड हैव बीन के बाद में वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। कुछ कर रहे हो सकता था, सब्जेक्ट को, कर्ता को, अगर हमने कंटिन्यूटी बतानी है तो सेंटेंस में पास्ट में वर्ब में आईएनजी लग जाएगी। तुम खा रहे हो सकते थे, तुम खा रहे हो सकते थे मतलब कि तुम खाना खा रहे हो सकते थे। जिस वक्त मैं आया, तुमने, हम पास्ट की और डिस्कशन कर रहे हैं कि मैं उस वक्त तुम्हारे घर आया, तुमने कहा कि मैंने तो खाना नहीं खाया, भी शुरू भी नहीं किया, तो तुम खा रहे हो सकते थे ना, खा रहे हो सकते थे। कंटिन्यूटी को बताने के लिए यहाँ पर हमने यूज किया है यू कुड हैव बीन ईटिंग। तुम खा रहे हो सकते थे मतलब खाना खा रहे हो सकते थे, लेकिन ये काम तुम परफॉर्म नहीं कर रहे थे। कुड हैव बीन, हो तो कुछ भी नहीं रहा है यहाँ पर। कुड हैव बीन, देखिए काम किया जा सकता था, काम किया जा सकता था, ठीक है, संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी। फिर रिग्रेट को हम शो करने के लिए, पछतावे को हम शो करने के लिए कि काम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, पास्ट में, ये पैसिव में बन जाएगा। कुड हैव बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर। जैसे कि अंग्रेजी सिखाई जा सकती थी, ठीक है, अंग्रेजी को सिखाए जाने का काम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। हो सकता है कि टाइम की कमी हो या फिर कोई टीचर अवेलेबल नहीं हो, तो ऐसी फीलिंग में हम यूज कर देंगे। एंडिंग सकता है, सकती है, पास्ट में है तो सकता था, सकती थी, इस तरीके से। इंग्लिश कुड हैव बीन टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती थी, अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती थी लेकिन नहीं पढ़ाई गई। ठीक है, ये पैसिव में हो गया। तो यहाँ पर देखा आपने कुड हैव बीन, इनका हमने 3 बार यूज, 3 सेंस में हमने यूज करना यहाँ पर सीखा। चलिए वुड की तरफ चलते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप वुड का यूज करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए नम्रता के साथ निवेदन करना है तो वहां पर आप वुड का यूज करेंगे। सेम कुड का भी यूज किया जाता है, लेकिन वाक्य में, जैसे कि अगर वाक्य की एंडिंग गा, गे, गी से होगी तो वुड आ जाएगा, और सकता है, सकती है, सकते हैं से होगी तो कुड आ जाएगा। ठीक है, क्या आप ये बैग ले जाने में मेरी मदद करेंगे? ठीक है, यहाँ पर एंडिंग हो रही है गे से। क्या आप ये बैग ले जाने में मेरी मदद करेंगे? आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप शॉपिंग करके आए, बहुत सारे बैग हो गए हैं, तो वुड यू हेल्प मी कैरी दीज बैग्स, वुड यू हेल्प मी कैरी दीज बैग्स। आप प्लीज का यूज भी कर सकते हैं, वुड यू प्लीज, इस तरीके से, या फिर एंडिंग में प्लीज लगा सकते हैं। क्या आप यहाँ साइन करेंगे? वुड यू साइन हेयर, वुड यू साइन हेयर। तो गा गेगी से वाक्य की एंडिंग हो रही है, पोलाइटनेस के साथ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले से। अगला यूज देखें, वुड लाइक टू का साथ में, वुड लाइक टू का कॉम्बिनेशन है इच्छा या पसंद बताने और पूछने के लिए। आप किसी को इच्छा बता रहे हैं, पसंद बता रहे हैं, या फिर सामने वाले से पूछ रहे हैं, तो वहां पर आप वुड लाइक टू कॉम्बिनेशन का यूज कर देंगे। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, सभी में अधिकतर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अगर हैव के साथ अगर वर्ब का यूज करते तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, या फिर बी के बाद में अगर पैसिव बना रहे हैं तो वहां पर थर्ड फॉर्म आ रही है। क्या आप
आप क्या लेना पसंद करेंगे, आप सामने वाले से पूछ रहे हैं उसकी पसंद, उसकी इच्छा। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो इस तरीके से यहाँ पर वुड यू, यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, इंटरोगेटिव है इसलिए यहाँ पर वुड लाइक टू के यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा तुरंत वुड के बाद। क्लियर है, यहाँ पर पसंद पूछी सामने वाले से। अब सामने वाले ने बताई कि मैं चाय लेना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू हैव टी, आई वुड लाइक टू हैव टी। क्लियर है, इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए वुड बी का यूज़। प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए देखिए, वुड के बाद में अगर बी लग जाता है तो यहाँ पर सेंस जाएगा कि कर्ता कहीं पर होगा या कुछ होगा, गा गेगी से ही एंडिंग होगी अगर वुड की बात आ जाती है। ठीक है, प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, वह घर पर होगा। हम प्रेजेंट टाइम में किसी से बता रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि वह कहाँ होगा इस वक्त, तो वह घर पर होगा। वह कोई जो भी सब्जेक्ट है, राम सीता गीता कोई भी हो सकता है, तो ही वुड बी एट होम, ही वुड बी एट होम। पास्ट में सेम ऐसा ही पूछा, ठीक है, पास्ट में कि वह घर पर होगा, ही वुड बी एट होम। अब यहाँ पर था थे थी तो आएगा नहीं, गागेगी पास्ट में भी चला जाएगा, वह घर पर होगा, ही वुड हैव बीन एट होम। ये पास्ट में, वह कहाँ होगा यानी उस वक्त, पास्ट में तो ही वुड हैव बीन एट होम, वो उस वक्त घर पर होगा। तो पास्ट में वुड हैव बीन, सब्जेक्ट कहीं पर या कुछ होगा, प्रेजेंट में वुड बी। नो वर्ब, यहाँ पर वर्ब नहीं आएगी, क्रिया नहीं आएगी, एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। कर्ता सब्जेक्ट की स्टेट अवस्था के बारे में बात की जाएगी, कर्ता कैसा होगा, कर्ता कहाँ होगा, ठीक है, कर्ता कुछ होगा इस सेंस में। फिर देखें वुड हैव के, वुड हैव का यूज़। वुड हैव का यूज़ यहाँ पर है वर्ब के साथ, अगर हम वर्ब लगाएंगे थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वह घर पर पहुंच गया होगा। प्रेजेंट टाइम में हम पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, तो यहाँ पर भी आप प्रेजेंट टाइम में जो है कोई एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका होगा ऐसी संभावना दिखाते हैं तो यूज़ करेंगे, यानी वह घर पर पहुंच गया होगा। प्रेजेंट टाइम में ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, संभावना दिखाने के लिए ही वुड हैव रीच्ड होम। क्लियर है, यहाँ पर वुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर एक और यूज़ देखिए वुड हैव का, यहाँ पर वर्ब नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी, ऐसी संभावना है कि उसके पास कार होगी, यानी कि किसी के पास कोई चीज़ या कोई वस्तु होगी, ऐसी संभावना पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं वुड हैव का। जैसे कि ही वुड हैव अ कार, उसके पास कार होगी। यहाँ पर देखें वुड हैव के बाद में कार का यूज़ किया है, कोई एक्शन कोई क्रिया परफॉर्म यहाँ पर नहीं हो रही है। तो ऐसे करके अगर आपने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया है मॉडल वर्ब का, तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको आ जाएंगे। शुड जो है चाहिए वाली फीलिंग देता है, वुड गागेगी वाली फीलिंग देता है। फीलिंग मीन्स जो एंडिंग है ना हिंदी के वाक्य की, वो गागेगी से होगी, और जो कुड है ना वो सकता है, सकती है, अगर पास्ट में जाएगा तो सकता था, सकती थी, इस तरीके से। और शुड जो है उसमें एडवाइस झलकती है, शुड में एडवाइस झलकती है। वुड में गागेगी से आप प्रेजेंट टाइम में सेंटेंसेस बना सकते हैं, पोलाइटनेस के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सकता है सकती है से रिक्वेस्ट करते हैं तो कुड का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे, खोल सकते हैं तो वहाँ पर आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे, दोनों ही पोलाइटनेस के साथ आपने पूछा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितनी पोलाइटनेस दिखा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है वुड, कुड और शुड मॉडल का कंप्लीट यूजेस है वो समझ में आए होंगे। और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप और डिटेल में भी देख सकते हैं। मैंने मॉडल वर्ब पर बहुत ही सिंपल वे से बारीकी से कंप्लीट एक क्लास आपको दी है, उसको आप जाकर देखें और सीखें। तो आज की जो मॉडल वर्ब्स की इन तीनों की क्लास है वो कंप्लीट होती है।